मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। देखो मेरे भाई और बहन जो भी है वीडियो हमारी देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। आपको एक ऐसी जो है जानकारी मैं देने वाला हूँ कि जिसे आप हमेशा याद रखोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको जिस टॉपिक पर बात करूंगा उसे कहते हैं पड़ी लकड़ी लेना। पड़ी लकड़ी लेना मतलब खामोखा किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी करना और उस मुसीबत सर पे ले लेना। कुछ लोगों की आदतें होती है कि वो बिन मांगे लोगों को सलाह देते फिरते हैं। बिन मांगे सलाह, अपने को ज्ञानी समझ के या समझदार समझ के लोगों को सलाह देते हैं, उनके काम में दखलंदाजी करते हैं। सलाह देने का मतलब मेरा ये है कि अगर जो कोई आदमी किसी काम को कर रहा है और आपसे सलाह नहीं मांग रहा है कि भाई मैं इसे ऐसे कर, मुझे कुछ जो है का रास्ता दिखाएं और सलाह दें कि जो है का मुझे इस काम को कैसे करना है, वो इस बात को उससे कह भी नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा और खामोखा जाके जो है का उसको सलाह देने शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर। या दूसरे का कोई पारिवारिक जो है का बात है या दो आदमियों की आपस का झगड़ा है और उसमें जाके दखलंदाजी करते हैं या उसके काम में दखल करते हैं। ऐसे कुछ लोगों की आदत है। या जिसे मदद की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके जो है का मददगार बनेंगे उसका। तो ये ऐसे लोग होते हैं। सबसे पहले तो ये लोग जो है का स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बगैर स्वार्थ के तो किसी की मदद करते नहीं हैं, सीधी सी बात है। लेकिन फ्री में सलाह देने वाले जो लोग हैं, इनको एक तरीके की बीमारी होती है को खामखा फ्री में सलाह देना लोगों को शुरू कर देते हैं। कोई भी आदमी किसी काम को कर रहा है उसमें जाके दखलंदाजी करना और उन्हें राय देना। भाई अगला आदमी आपसे पूछ ही नहीं रहा है तो क्यों सलाह दे रहे हो? अगला आदमी आपसे मदद मांग नहीं रहा है, क्यों मदद कर रहे हो? यानी अपना समय भी खर्च कर रहे हो, अपनी एनर्जी भी खर्च कर रहे हो और कई बार पैसा भी खर्च करते हैं लोग। आप क्या समझो आपको भला कहने वाला है? नहीं। सबसे पहले तो जब तक कोई आपसे सलाह नहीं मांगता है अपने काम के विषय में, जब तक सलाह न दे। कोई दोगो तो कई बार आपको जो है बेइज्जती का सामना भी करना पड़ेगा। वो आदमी आपको उल्टा जवाब दे सकता है, आपको भला बुरा कह सकता है, हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, अगर जो कोई आदमी वाकई मदद का तलबगार है, मांगने की स्थिति में नहीं है या किसी शर्म की वजह से नहीं मांग रहा है आपसे, लेकिन उसकी बातों से पता चल जाता है कि इसे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो मदद कीजिए। मदद कीजिए। नहीं मांगता तब भी मदद कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जिससे आपसे मदद मांग भी नहीं रहा है और उसके आपकी मदद की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी मदद करने पहुंच जाते हो, तो ये समझ लो कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक मैं वाक़या बताता हूँ आपको, मेरे खुद के साथ जो हुआ। जब तक मैं ना समझता नहीं था। एक बंदा था, उसके पारिवारिक कुछ समस्या थी और मैं उसमें उसका मददगार बन बैठा। उसने मुझसे मदद नहीं मांगी थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद तेरी मदद की ज़रूरत है ऐसे, तो मैं उसका मददगार बन बैठा, उसकी मदद करने लगा, की भी। लेकिन उसका जो खामियाजा मैंने भुगता मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ना ही मैं उस बंदे के बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके बदले में मैंने जो खोया
वो भाई साहब अकल्पनीय था। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। मैंने तुरंत जो है का उसी वक्त उस हादसे को सहन करके, सहन तो किया लेकिन मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया। और जिसकी मदद कर रहा था, क्योंकि उसने मदद मांगी नहीं थी, वो भी मुकर गया। वो भी मुकर गया। मैंने कब कहा था तेरे से मदद के लिए? फ्यूज उड़ गए। सही बात थी, उसने कहा भी नहीं था। मैं बेकार ये कहने लगूं कि वो एहसान फरामोश था, कि नहीं, एहसान फरामोश नहीं था वो, क्योंकि उसने एहसान मांगा ही नहीं था। उसने मुझसे जो है का मदद नहीं मांगी थी, मैं तो खामोखा मदद कर रहा था उसकी। नतीजा उसने खुद भी नकारा और साथ में जो समाज में बदनामी हुई वो अलग था। भाई साहब बहुत दिनों तक वो इस हादसे को भूल नहीं पाया। और फिर रियल में उन लोगों की भी मदद मैंने करनी बंद कर दी जिन लोगों को मदद की ज़रूरत थी और जो मदद मांग रहे थे। इतना परेशान हो गया था। काफ़ी दिन बाद अपने आप को संभाल के उससे निकल के बाहर जब आया, सब समझ में आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने जो चोट खाई, मैं आपको उसी चीज़ को शेयर कर रहा हूँ कि भैया बगैर मांगे ना तो किसी को सलाह दो और मगर किसी की मदद करो। किसी के काम में चाहे वो बुरा कर रहा है या भला कर रहा है, दखलंदाजी मत करो। वो काम अगर जो कर रहा है और उसका काम जो है का मतलब उसमें उसे नुकसान हो सकता है, मत बताओ। अगर जो बताओगे तो बुरे बन जाओगे। इसलिए जब तक सलाह ना मांगी जाए, जब तक सलाह मत दीजिए। जब तक आपसे मदद की गुहार कोई न लगाए, मदद ना मांगे, जब तक मदद मत कीजिए। क्यों? कि मदद मांगने वाला एहसानमंद होता है, वो हमेशा एहसान जो है का मानेगा आपका। और बगैर मांगे जिसकी आप मदद करोगे वो आपकी मदद का तलबगार है ही नहीं, उसे ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, और फिर भी आप उसके मददगार बन रहे हो, तो वो आपका एहसान क्यों मानेगा? फिर आपको परेशानी होगी कि जब मैंने इसकी मदद की और ये मेरा एहसान नहीं मान रहा है। क्यों मानेगा भैया? उसने मदद मांगी थी क्या आपसे? तो हमेशा इस काम से बचो। अगर जो आप, कुछ लोगों की आदत है, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है पड़ी लकड़ी लेने की, ज़बरदस्ती जो है का मुसीबत मोल लेने की होती है बहुत लोगों की आदत। और ऐसे तो 99% लोग हैं जो बिन मांगे लोगों को सलाह देते हैं। और ऐसे वो लोग ऐसे होते हैं तो हर क्षेत्र में वे सलाह देते हैं। उन्हें वो सर्व ज्ञानी समझते हैं अपने आप को। किसी का मकान बन रहा है उसमें सलाह देंगे, अरे ये जीना यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलना चाहिए था यार, ये किचन जो है का तुम्हें यहाँ की बजाय वहाँ बनाना चाहिए, ये अच्छा लगेगा, यहाँ पे विंडो देना चाहिए। अरे वो पूछ नहीं रहा है आपसे, लेकिन फिर भी बता रहे हो। या किसी का मकान बन के तैयार हो गया, अरे ये विंडो गलत जगह पे थी यार, यहाँ नहीं वहाँ होनी चाहिए थी। अरे अगले ने पैसा लगा दिया यार, तुम उसमें कमी निकालने चले जाए, वो आपको गाली देगा। क्यों सलाह दे रहे हो उसे? या किसी ने कोई जो है का कोई चीज़ खरीदी या कोई काम किया और उसने आपसे सलाह नहीं मांगी, भाई मैं ऐसे करूं या ना करूं, फिर भी आप जाके सलाह दे रहे हो, अरे नहीं यार तुझे नहीं करना चाहिए, इसमें नुकसान होगा, ये होगा। अरे तुमसे पूछ ही नहीं रहा तो क्यों दे रहे हो भाई? तो कुछ लोग होते हैं जो पड़ी लकड़ी लेते हैं। दो लोगों के बीच झगड़ा है, पारिवारिक समस्या है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, उसमें कुछ लोग जाके दखलंदाजी करना शुरू कर देते हैं।
और ऐसे लोग बाद में बदनामी का बायस बनते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि मियाँ बीवी के झगड़े में जाके और जो है दखलंदाजी करते हैं। जब दखलंदाजी करते हैं तो बाद में जो है बदनामी का बायस बनते हैं। लोग कहेंगे ये आके दखलंदाजी कर रहा है। भाई पक्ष या विपक्ष में आपको एक बात तो कहनी पड़ेगी। जाओगे वहाँ दखलंदाजी करोगे तो कुछ ना कुछ तो कहोगे किसी के पक्ष में। अगर जो औरत के पक्ष में बात कह दी तो लोग कहेंगे इस औरत से इसके नाजायज संबंध है। और आदमी के पक्ष में कह दी तो फिर खुद की भी जो है गवाह बैठे। वो औरत आपको जो है इतनी झात मारेगी कि आप जो है वहाँ से निकलना भारी पड़ जाएगा आपको। तो क्यों किसी के परिवार में दखलंदाजी करते हो भाई? फिर बाद में कहते हो ये लोग जो है मतलब इस तरीके का व्यवहार करते हैं। अरे करेंगे ही, उन्होंने तुमसे सलाह नहीं मांगी, तुमने उसने राय क्यों दी? तो इन चीज़ों से खामोखा अपना वक्त बर्बाद करना है। इन चीज़ों में किसी को फ्री में सलाह देना या राय देना या किसी के काम में दखलंदाजी करना या किसी की मदद करना। मदद का तलवार है। अब बीमार है कोई, उसे दवा दिला के लाना है, ले जाइए, चाहे वो आपसे कहे या न कहे। लेकिन आपको लग रहा है कि इसे दवा दिलाने कोई नहीं ले जा रहा है या ये जा नहीं सकता है, तो आप लेके जाइए, उसे दवा दिला दीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसे वहीं भूल जाइए, उसका गाना मत गाइए। या किसी के पास में दवा को पैसे नहीं हैं, कई बार लोग शर्म की वजह से नहीं मांगते। आप उससे पूछ सकते हो भैया पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो बता, लेकिन इलाज करवा, ये कह सकते हो। और अगर जो वो कहता है हाँ जी कुछ कर दीजिए आप जो है मदद, तो कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एहसान जताने के लिए नहीं, ये रियल मदद है, इसको कर दीजिए। वो मदद नहीं मांग रहा है फिर भी आप पहल कर सकते हो इसमें। इन बातों में कोई बुराई नहीं है, इनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी का कोई समारोह है या किसी के कोई जो है मतलब अच्छा काम कर रहा है, मतलब कोई मकान बना रहा है या कोई जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है या और बहुत से काम है, उनको अगर जो कर रहा है आदमी और उसमें जो है आप जाके दखलंदाजी करो, तो ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, ये तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, मत करो भैया। वहाँ पर सलाह मत दो, वहाँ तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। या किसी के यहाँ जाके जो है मददगार बनो, अरे ले तेरा काम मैं कर देता हूँ। अरे क्यों कर दे भाई, तेरे पास अपना नाम काम नहीं है क्या? आज दुनिया में खाली है कौन? हर इंसान के पास काम है। अपना वक्त भी बर्बाद करोगे और उसे मदद की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मददगार बन रहे हो उसके, वो आपसे मदद मांग भी नहीं रहा है। और फिर कहोगे कि एहसान माने, क्यों मानेगा भाई, उसने मदद मांगी थी आपसे, नहीं मांगी। ऐसा मत करो। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि आप भी तो जो है लोगों को सलाह देते। भैया मैं सलाह नहीं देता, मैं तो लोगों से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं सलाह नहीं देता, मैं तो प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना उनके भले के लिए करता हूँ। उनसे कुछ वापस मांगने की इच्छा नहीं है, मेरी कुछ पाने की इच्छा नहीं है। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ इन्वायरमेंट सेफ्टी की, अपने भारतीय संस्कारों की। और अगर जो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है किसी बंदे के अंदर, और उसे अगर जो मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं उससे सलाह दे सकता हूँ। अगर जो मैं उस क्षेत्र में कुछ जानता हूँ, तो नहीं जानता हूँ तो सीधा स्पष्ट मना करते हैं, भैया इस मामले में मुझे पता नहीं है, किसी दूसरे से पूछ ले, या मैं किसी से पूछ के आपको बता दूंगा। पर्यावरण के लिए, क्योंकि उस सबका काम है, अकेले किसी का नहीं है। हाँ, इन्वायरमेंट के साथ में कोई अभी कोताही करता है या कोई पॉल्यूशन क्रिएट करता है, इन्वायरमेंट प्रकृति के खिलाफ कोई जो है मतलब ऐसा कदम उठाता है,
तो उसे रोकने की जिम्मेदारी मेरी है, उसे टोकने की जिम्मेदारी मेरी है, और हर इंसान की है, आपकी भी है। उसे आप करिए, लेकिन किसी के पर्सनल काम में, क्योंकि एनवायरनमेंट किसी का पर्सनल नहीं है, समाज किसी का पर्सनल नहीं होता है, संस्कार किसी के पर्सनल नहीं है। तो इनके बारे में बात करता हूं मैं। बाकी अगर जो किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है, या जो है का मतलब अपने किसी परेशानी से उसे जो है का मेरी मदद की ज़रूरत है, तो जब तक मांगेगा नहीं, जब तक नहीं दूंगा मैं, न सलाह दूंगा और ना ही उसकी मदद करूंगा। सीधी सी स्पष्ट बात है। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग मेरे को ये क्वेश्चन मतलब सवाल कर सकते हैं मेरे ऊपर भी, क्यों आलोचकों की बुराई नहीं है, कमी नहीं है, बहुत लोग हैं। आलोचक ज़्यादा मिलेंगे, आपकी तारीफ वाले कम मिलेंगे। लेकिन मैं खुद बताता हूँ कि जो चीज़ मैंने देखी है, भुगती है, मैं वो बात कह रहा हूँ आपसे। मैंने बगैर मांगे उसकी मदद की और उसमें मुझे क्या मिला? बदनामी। लोगों ने क्या क्या उल्टा सीधे आरोप नहीं लगाए मेरे पे। लेकिन जिस समय मैं ना समझता नहीं था, कुछ जानता नहीं था, और कोई भाई ऐसा नहीं था जो कि मेरे को गाइडेंस करता कि तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, इसका खामियाजा तेरे को भुगतना पड़ेगा, कोई बताने वाला नहीं था। आज जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से मेरे को किसी ने समझाया ही नहीं इस बाबत। अगर समझाया होता तो मैं पीछे हट गया होता। ये तो जब मैंने ठोकर खाई तब समझा। वो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसी ठोकर मत खा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरी तरह आप चोट मत खाना। न्यूज़ वाला चक्कर हो जाएगा, माया मिली न राम, खामो खां घाटे में जाओगे। पछतावे के अलावा फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं भी बहुत दिन पछताया था। तो मेरे जो भी भाई बहन मेरे को सुन रहे हैं, उनसे मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अपना भला चाहते हो और एक सुकून की ज़िंदगी चाहते हो, तो सीधा सा है, बिन मांगे किसी को सलाह मत देना और बिन मांगे किसी की मदद मत करना, वरना दुश्मन भी बनेंगे, नुकसान भी उठाओगे और बदनामी भी होगी। अगर जो इन सबसे पाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। और एक हाथ से सुनाता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसकी बड़ी गंदी आदत थी, खामा लोगों के बीच में जाके जो है का मतलब ज्ञानी बनने की। किसी का आपस में झगड़ा हो रहा है, भले ही जो है का आपस का है, उसमें जाके दखलंदाजी करने की। नतीजा हुआ एक दिन दोनों पक्षों ने मिलकर पीट डाला, सर फोड़ दिया, इलाज और करवाना पड़ा। जिनका बीच बचाव करने गया था उन दोनों ने पकड़ के कूट डाला। ऐसा मेरे साथ भी हुआ एक बार। हालांकि मजबूरी थी, वो करना पड़ा था। आपको भी अगर जो ऐसी कंडीशन होगी तो आप भी करोगे। मेरे गांव की दो औरतें आपस में लड़ रही थी, देवरानी चिठानी थी। कंडीशन ये थी कि उनके सारे कपड़े फट गए, नग्न हो गई। मेरे से उम्र में बहुत बड़ी थी, यानी कि मेरे माँ बापू की इससे 2-4 साल छोटी होंगी वो, लेकिन रिश्ते में भाभियाँ लगती थी। मुझे शर्म महसूस हुई, मैंने उनके बीच में गया, उनसे रिक्वेस्ट की। बदले में क्या हुआ? मेरे कपड़े पड़ गए। लेकिन बीच बचाव किया क्योंकि वो गलत था, और वो ऐसा बीच बचाव किसी का भी कर दो, लेकिन किसी को वहाँ पे ये मत करो कि भाई तू गलत है तू सही है, बस बीच बचाव करो। झगड़े को शांत कराइए, लेकिन किसी को दोषी या किसी को ठीक से समझाने की कोशिश करना। अगर जो करोगे तो पिटोगे।
तो हमेशा ध्यान रखें, बिन मांगे किसी को सलाह ना दें और बिन मांगे किसी की मदद न करें। उसके बावजूद भी अगर जो कोई मदद मांग रहा है तो ये देखेंगे मदद के रिक्वायरमेंट ऐसे है भी या नहीं है, या ज़बरदस्ती आपको मदद मांग रहा है, आपका समय व्यर्थ कर रहा है। लेकिन सलाह तभी देना जब कोई मांगे, वरना सलाह मत देना। जय प्रकृति, जय हिंद।